अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अब्दुल बासित आपसे मुखातिब हूँ। आज डेक्सामेथासोन के बारे में कुछ बात करेंगे, चूँकि ये खबर कल इंटरनेशनल मीडिया में आई कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक ट्रायल हो रहा था, क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें डॉक्टरों ने ये देखा कि डेक्सामेथासोन नामी दवाई जो है वो कोरोना के मरीजों में डेथ रेट को 1/3 कम कर देती है। उसके बाद हमारे लोकल मीडिया में, सोशल मीडिया में ये खबर इस तरह से पोर्ट्रे हुई और रिपोर्ट हुई कि जैसे साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने कोरोना के इलाज के लिए एक दवाई दरियाफ्त कर ली है। और फिर उसके बाद धड़ाधड़ लोगों ने इसको शेयर किया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। हर शख्स की कोशिश होती है कि खबर जो है वो सबसे पहले उसके अकाउंट से शेयर हो, और खबर आने लग गई कि डॉक्टरों ने कोरोना की पहली दवाई जो है वो दरियाफ्त कर ली है। बात यह है कि डेक्सामेथासोन कोई नई दवाई नहीं है और ना ही ये कोरोना का इलाज है। डेक्सामेथासोन तकरीबन अशरों से मौजूद है। स्टीराइड एक ग्रुप है मेडिसिन का, ये उसकी मेंबर है, उसका हिस्सा है डेक्सामेथासोन। और पाकिस्तान में भी कोई 1960-70 से यहाँ पे डॉक्टर्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। होता यूं है कि जिस तरह से डेक्सामेथासोन जो दवाई है, या जिस तरह से कोरोना का मर्ज है, कोरोना के मर्ज में मुख्तलिफ अलामात जाहिर होती हैं। कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है बल्कि उनकी अलामात का ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसे हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। बुखार के लिए पैनाडोल इस्तेमाल होती है, आपका गला खराब होता है तो आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं, एजोमैक्स जैसे यूज कर रहे हैं लोग। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, लूज मोशन होते हैं, उसके लिए लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसी तरह कुछ मरीजों में, हार्डली 10% पेशेंट्स में पाकिस्तान के अंदर चेस्ट इन्फेक्शन और चेस्ट के प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें डेक्सामेथासोन का रोल है। किस तरह? वो इस तरह के डेक्सामेथासोन स्टीराइड जो ग्रुप है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, यानी सोजिश जब डेवलप होती है तो उसके इलाज के लिए डॉक्टर ये देते हैं। पाकिस्तान में अरसे से जोड़ों के दर्द में, जल्दी अमराज में, दमे में ये बेतहाशा इस्तेमाल हो रही है और इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता है। अगर कोई रिसर्च हो, अगर कोई कहीं से ये डाटा मुरतब किया जाए तो शायद पाकिस्तान में ये डेक्सामेथासोन नामी दवाई सबसे ज्यादा यूज होती हो। कोएक्स इसको यूज करते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स इसको यूज करते हैं, ताकत की गोलियां जो होती हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है, जोड़ों के दर्द जो है उनमें ये टीके लगाए जाते हैं स्टीराइड के। इसी तरह जो कोरोना के पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, पाकिस्तान में भी डेक्सामेथासोन ऑलरेडी इज बीइंग यूज्ड इन दोज पेशेंट्स जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हैं और जिनको लंग्स इश्यूज हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ रिसर्च नहीं होती, हमारे यहाँ डाटा मुरतब नहीं होता, हमारे यहाँ कोई क्लिनिकल आउटपुट जो है उसके ऊपर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। उसकी वजूहात हैं बहुत ज्यादा, लेकिन बड़ी दो वजूहात ये हैं कि एक तो हम डॉक्टर्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते इतना, और दूसरा ये कि पेशेंट लोड बहुत ज्यादा होता है। सैकड़ों की तादाद में पेशेंट्स होते हैं, एक एक बेड पे 3-3, 4-4 पेशेंट्स हैं, तो कौन इनका डाटा मुरतब करे और ये देखे कि किस दवाई के नतीजे में मरीज ठीक हुआ या किसके नतीजे में नहीं हुआ। लेकिन चूंकि ये मर्ज दुनिया में पहली दफा है तो हर दवाई, बेशुमार दवाइयां जो हैं जो इसके करीब करीब थी वो इस्तेमाल की जा रही हैं। जैसे एंटीवायरल ड्रग्स भी यूज हो रही हैं, क्लोरोकिन भी यूज हो रही थी, और प्लाज्मा भी जिस तरह से यूज हो रहा है उसी तरह डेक्सामेथासोन भी यूज हो रही थी। उन्होंने कुछ जो है उसके रिजल्ट्स मुरतब करके शेयर किए दुनिया के साथ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि ये कोरोना का इलाज है, और ना ही हर कोरोना के मरीज को ये दवाई लेने की जरूरत है, बल्कि सिर्फ वो पेशेंट्स जिनमें फेफड़ों के अमराज डेवलप होते हैं, फेफड़ों की कोई इन्फ्लेमेशन, सोजिश होती है, उसमें डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, उसमें डॉक्टर्स ऑलरेडी दे रहे हैं। पाकिस्तान में जो हमारे मेडिसिन के लोग हैं, मेडिसिन के लोग जानते हैं कि डेक्सामेथासोन बहुत ज्यादा यूज हो रही है, उसके अच्छे असरात भी हैं। लेकिन जब भी हम कोई मेडिसिन देते हैं तो बहुत जो देखने वाली चीज होती है वो ये होती है कि क्या इस मेडिसिन का अगर आपको कोई फायदा नहीं है तो कोई नुकसान तो नहीं। यानी जब भी कोई मेडिसिन दी जाती है, जैसे अगर पैनाडोल आप देते हैं तो एक वक्त के लिए पैनाडोल लेके अगर आपको फौरी कोई फायदा नहीं होता तो फौरी नुकसान भी नहीं होता। डेक्सामेथासोन एक ऐसी दवाई है, स्टीराइड एक ऐसी दवाई है जो उसका बड़ा बूस्टिंग इफेक्ट होता है। मरीज इसको बहुत ज्यादा लेते हैं, कोएक्स इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, चूंकि मरीज फौरी ठीक होना चाहते हैं मुख्तलिफ अमराज में, तो ये दी जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर आपको शुगर है तो आपका शुगर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, इससे आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, जो कि कोरोना के ट्रीटमेंट में या कोरोना के साथ लड़ने में सबसे अहम रोल जिसका है। आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, आपको मुख्तलिफ जो दूसरे अमराज हैं वो इसकी वजह से इम्यूनिटी लो होने से लायक हो सकते हैं। सबसे बढ़कर पेशेंट को इसकी एडिक्शन हो जाती है। जब आप डेक्सामेथासोन या स्टीराइड उसे छुड़वाने की कोशिश करते हैं तो मरीज में और ज्यादा अलामत जाहिर होती हैं, उसके लिए उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। लिहाजा खुद से डेक्सामेथासोन लेने की
की, घरों में डेक्सामेथासोन स्टोर करने की, डेक्सामेथासोन को कोरोना का इलाज समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेक्सामेथासोन पाकिस्तान में वाफर तादाद में मौजूद है और ऑलरेडी कोरोना के पेशेंट्स में इस्तेमाल हो रही है डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के साथ। आप इसको कोई नई इजाद समझ के घरों में स्टोर करके और ये समझ के कि ये कोरोना की दवाई दरियाफ्त हो गई है, इस गलत इंफॉर्मेशन मत फैलाएं। ये कोरोना का इलाज नहीं है, ये कोरोना की होने वाली एक पेचीदगी का इलाज है। इसी तरह जिस तरह कोरोना के बुखार में आप पैनाडोल लेते हैं, सो पैनाडोल इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, इसी तरह डेक्सामेथासोन इज नॉट द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। आप जब भी कोई दवाई लें अपने डॉक्टर से, जो कि ऑथोराइज्ड डॉक्टर हो, मेडिसिन के जो लोग होते हैं वो दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, उनसे पूछ के लें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। शुक्रिया।